हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। हमने पिछली वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दूं ताकि आपकी पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाए और आगे वाले क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी हो जाए। तो देखिए, हम क्लास 11th में क्या करते थे, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। देखिए समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते थे, जो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज लिखते थे, फिर वेजेस, कैरियज इनवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, और यहाँ पर बाई सेल और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको क्या मिलता था, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे ले जाते थे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ये जो नीचे है वो कौन सा अकाउंट है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ रखते थे राइट क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को लिखते थे, जैसे कि टू सैलरी, जनरल एक्सपेंस, कमीशन टू मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये सारे एक्सपेंसेस माइनस होते थे, तब जाके हमको क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था। और इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे, हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें हमको क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट जो है ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा यहाँ पर, और ये जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले ये चीज़ को समझना। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, सारे जितने भी ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनको हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम सारे के सारे ये डायरेक्ट एक्सपेंस को हम माइनस करते थे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोल रहे हैं, सैलरी। हम अपने पार्टनरशिप फर्म में हम बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। जनरल एक्सपेंस हो रहा है। कमीशन टू मैनेजर, हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर रखे हुए हैं, उसको हम कमीशन दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो है बिजनेस जो फर्म है वो किसी पार्टनर से भी ले सकता है या फिर बाहर से भी ले सकता है, और अगर पार्टनर से ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो यहीं पर ही पे होता है, ना कि यहाँ पर पे होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मान के चलिए कोई एक पार्टनर है जो 1 लाख रुपए फर्म को दिया हुआ है एज अ लोन, तो वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। हम देखे हैं पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो अगर डीड में लिखा रहे या ना लिखा रहे, अगर नहीं लिखा है तो जो फर्म है वो 6% इंटरेस्ट देगा। किसको देगा, पार्टनर्स को। तो ये कहां पर क्या माइनस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका यहां पर माइनस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम माइनस करते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या बोलते हैं, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि हम नेट प्रॉफिट निकालने से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं, तब जाके हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो आप याद रखिएगा, आपके अगर क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में अगर आता है कि नेट प्रॉफिट दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, तो आप नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे, तब जाकर आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की अकाउंट। ये क्या था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट था। हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे नेट प्रॉफिट निकलता है, वो है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था क्लास 11th में, तो वो बैलेंस शीट में जाता था, क्योंकि वो सोलो प्रोप्राइटर था, एक सिंगल आदमी बिजनेस कर रहा था, वो अपने बैलेंस शीट में उसको ऐड कर लेता था कैपिटल में। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स पे बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट लिखाएगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जितने भी पार्टनर हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। देखो ये वाला जो था, यहाँ पर आप देखेंगे ये टू सैलरी, ये एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय जो थे उनका सैलरी हम कहाँ देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद हम पार्टनर्स की सैलरी यहाँ पर देते हैं। उसके बाद पार्टनर का कमीशन यहाँ पर माइनस होगा। मैनेजर जो कमीशन था वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से माइनस होता है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के कमीशन को माइनस करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए फर्म क्या करता है, पार्टनर्स को पैसे देता है एज अ ड्राइंग, तो वो जब लौटाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ लौटाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंडिविजुअल फर्म के लिए ये इनकम है, और इंडिविजुअल अगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है।
तो ये दोनों फर्म के लिए इनकम है, ये सारे इनकम को टोटल करेंगे और ये सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कि पार्टनर्स अपना आपस में उस पैसे को बांट लेते हैं। तो देखिए मेन उद्देश्य इस फॉर्मेट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को बताने का ये था कि यार इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, आपके क्वेश्चन में बार बार वो देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको, ए को देना है या बी को देना है। फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है और नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, तो यार नेट प्रॉफिट में आपको सबसे पहले माइनस करना होगा। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी तो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में आपको ये सारी बातों को समझाते रहूंगा। मैं देखिए आपको मैं पूरा थ्योरी एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे वीडियो को अगर 3-4 वीडियो अगर मैं थ्योरी के बना दिया तो आप शायद हो सकता है बोर हो जाएं, इसलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते रहूंगा जिससे आपका मन लगा रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कुणाल एंड सौरभ आर इक्वल पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2017 देयर कैपिटल वर 20,000 रुपीज। 1 जनवरी 2017 को इनका जो कैपिटल है 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली, 20,000 और 16,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कुणाल का 20,000 है और सौरभ का 16,000 रुपए है। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पीए, पीए का मतलब होता है पर एनम, तो दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। किसको किसको इंटरेस्ट मिलेगा, सौरभ और कुणाल और सौरभ दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 का 10% कितना होता है 2,000 और 16,000 का 10% 1,600 रुपए, तो इंटरेस्ट मिलेगा किसको, पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये बताइए पार्टनर्स के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है वो इंडिविजुअली क्या है, वो इंडिविजुअली इनकम है, लेकिन बात करें अगर फर्म की तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखिए फ्रॉम प्रॉफिट प्रायर टू डिवीजन देयर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड 9,800 रुपीज। तो बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 9,800 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं। और बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट कितना है 9,800, मतलब वो कैसा प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे। ठीक है, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमको जनरल एंट्री बनाना है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद उसी के हेल्प से हम जनरल एंट्री को करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां पर फॉर्मेट खींच लेते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर आएगा क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेबिट, और ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट इसको फुल लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 9,800 नेट प्रॉफिट है। उसके बाद हमको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कुणाल और सौरभ, कुणाल लगाया है 20,000 और सौरभ लगाया है 16,000, तो वो जितना कैपिटल लगाए हैं उसका हम 10% इंटरेस्ट देंगे, और वो P.A लिखा है मतलब कि वो पर एनम है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले के को देंगे कुणाल और सौरभ, तो कुणाल कितना लगाया है, ये 20,000 रुपये लगाया है। 20,000 रुपये का 10% होता है 2,000 रुपीज़, और सौरभ लगाया है 16,000 रुपीज़। 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपीज़, और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 3,600 रुपीज़। ठीक, उसके बाद हम इसको टोटल कर देंगे, ये 9,800 इधर भी आ जाएगा, और डेबिट साइड भी हम टोटल कर देंगे 9,800 रुपीज़। ठीक है, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट बड़ा रहता है उसी को हम दोनों तरफ लिख देते हैं। 9,800 बड़ा था इसलिए हम दोनों तरफ उसी को लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पैसा है उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पर ये कुणाल और ये सौरभ। अब देखिए 9,800 रुपीज़ था जिसमें कि 3,600 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चले गया, तो यहाँ पर बचा कितना, तो ये बच रहा है 3,200 रुपीज़ बच रहा है। और क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किस हिसाब से उनको बांटना है, उनको कैपिटल रेशियो में बांटना है कि उनका कोई रेशियो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये अब हम पढ़े हैं कि अगर डीड में ये अगर कुछ नहीं लिखा हो तो जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए हम ये प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं कि 1:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 3,200 रुपये जो है 3,200 रुपये, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये है 6,200 रुपये। 6,200 रुपये जो इनका प्रॉफिट है वो के कुणाल को मिल जाएगा 3,100 और सौरभ को मिल जाएगा 3,100 और टोटल यहाँ पर 6,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वली क्यों बांटे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, और हमको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि अगर डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हमको जनरल एंट्री की, तो इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए मैं फॉर्मेट तो नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ये चलिए मैं करके दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, ये LF मतलब कि लेज़र फोलियो, और उसके बाद ये होगा डेबिट अमाउंट और ये होगा क्रेडिट अमाउंट। ऊपर में हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए अगर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीख गए मतलब कि आप जनरल एंट्री आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहला जो एंट्री होगा वो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल और सौरभ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला होगा डेट, कौन से डेट में होगा, तो 31 दिसंबर को होगा, 31 दिसंबर 2017। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1 जनवरी 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया था और इसका क्लोजिंग है 31 दिसंबर 2017। मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर, तो ये है कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी को ओपनिंग है और क्लोजिंग इसका है दिसंबर में, मतलब ये कैलेंडर ईयर है। और जो 1 अप्रैल को बिजनेस चालू करे और 31 मार्च को क्लोजिंग रहे उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो ये कैलेंडर ईयर में ये अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो 31 दिसंबर 2017 को हम लिखेंगे, पहला जो जनरल एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल अकाउंट टू सौरभ अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है 3,600, जिसमें कि 2,000 है कुणाल का और 1,600 है सौरभ का। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको शॉर्ट में IOC भी लिखा जा सकता है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद सेम डेट में हमको अब प्रॉफिट लॉस से जो ट्रांसफर हुआ है इंटरेस्ट उसको लिखेंगे। तो दूसरा एंट्री जो होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो सेकंड होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि अब ये क्या हुआ, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू हुआ कि कुणाल को देना है और सौरभ को देना है पहले जनरल एंट्री में। दूसरे में क्या हो रहा है, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नरेशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना रुपए हो जाएगा, ये 3,600। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 6,200 रुपये को, कुणाल 3,100 और सौरभ 3,100 रुपये। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल और टू सौरभ। तो यहाँ पर हम सेम डेट में ही ये लिखेंगे प्रॉफिट लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल अकाउंट और टू सौरभ अकाउंट। और जो नरेशन रहेगा वो नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हो जाएगा 6200 और कुणाल को मिलेगा 3100 और सौरभ को भी मिलेगा 3100 और इसको आप नीचे टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, ये कितना होगा तो ये 3600 हो जाएगा 7200 और 6200 ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13,400। क्लियर है? तो आई होप आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आलोक एंड अशोक आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। देखिए यहां पर बता दिया कि दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर हैं फर्म में, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया था इसलिए हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यहां पर दिया हुआ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ऐसा आप समझो। उसके बाद देयर कैपिटल स्टूड 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब आलोक का 20,000 रुपये है कैपिटल और अशोक का 16,000 रुपीज़ है। अशोक इज एंटाइटल टू गेट सैलरी 600 रुपीज़ पर मंथ, वो 600 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है उसको और साल भर का कितना होगा तो 600 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 7,200। तो उसको सैलरी कितना पे करना है 7,200 रुपये। तो आप बताइए मेरे को जो सैलरी है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो अभी हमने समझा है कि जो पार्टनर्स की सैलरी होती है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। क्लियर है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबो एडजस्टमेंट 12,000 रुपीज़, मतलब कि जो 12,000 रुपीज़ प्रॉफिट है उसमें अबो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि ये 12,000 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ये पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है 12,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है तो एक आलोक है और अशोक है। आलोक लगाया है 20,000 रुपये लगाया है, तो 20,000 रुपये का 6%, तो 20,000 रुपये का 6% कितना होगा तो ये होगा 1,200 रुपये। और अशोक लगाया है 16,000 रुपये, तो 16,000 का 6% कितना होगा। तो देखिए अगर किसी को इंटरेस्ट निकालने नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये कितना है, ये लगाया है 20,000 रुपये, कितना लगाया है 20,000 रुपीज़ आलोक लगाया है। इसका इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये कितना हो रहा है 1,200 रुपये आ रहा है। और अगर अशोक का देखें तो अशोक 16,000 रुपीज़ लगाया है, उसका 6% निकालेंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 का 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 960 रुपये। तो ये कितना हो गया 960। और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाएंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2,160 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए सैलरी देना है, तो सैलरी किसको देना है, यहाँ पर दिया हुआ है अशोक इज एंटाइटल टू गेट सैलरी 600 रुपीज़ पर मंथ। ध्यान देना, कई क्वेश्चन में आगे चल के आपको मिलेगा जो भी सैलरी दिया रहेगा वो पीए लिखा रहेगा, पीए मतलब कि पर एनम, और अगर पीएम लिखा रहेगा मतलब कि पर मंथ। और जब भी पर मंथ दिया रहेगा तो आप उसको इंटू करेंगे 12 से, और पर एनम दिया हुआ है, पीए दिया है तो ऑलरेडी वो 12 महीने का कैलकुलेट करके दिया है, आपको इंटू करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी किसको मिल रहा है तो ये मिल रहा है अशोक को,
और कितना रुपए है, तो 600 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना होगा, ये होगा 7200 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और सैलरी देना था, ये दोनों दे दिए। अब इसके बाद टोटल कर लेंगे। ये टोटल हो जाएगा, दोनों में से किस तरफ ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है 12,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी हम 12,000 रुपीज़ लिखेंगे। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपीज़ में इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, तो देखिए 2160 है और 7200, इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9,360 रुपीज़। तो 12,000 में माइनस करेंगे 9,360, तो ये 10 आया, ये 4, ये 9 में 3 गया 6 और ये 9, ये 2,640 रुपीज़ बच रहा है। तो ये कहाँ चले जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ जाएगा। और कैसे बटेगा, तो इक्वली बटेगा। कैसे बोल रहे हैं, तो बुक में दिया हुआ है कि ये इक्वली पार्टनर है। स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है आलोक एंड अशोक आर इक्वल्स पार्टनर, मतलब कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये 2640। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2640, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर 12,000 आएगा और यहाँ पर भी 12,000 आएगा। इनका जो प्रॉफिट हो रहा है आलोक और अशोक का, तो टोटल तो कितना हो रहा है 2640। जो टोटल है उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे और इनको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली, और इक्वली को हम लिख सकते हैं 1:1। तो ये हो जाएगा 1,320 और 1,320। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। तो जिन्होंने भी ये मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप 12th में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।